जिला पंचायत कार्यालय रीवा में जनपद पंचायत सदस्य लालमन त्रिपाठी द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार 4 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर शासन प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिनसे मिलने पूर्व मंत्री एवं वर्तमान पीसीसीएल सदस्य कमलेश्वर पटेल ने धरना स्थल पर पहुंचकर उनका समर्थन दिए और मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार के झूठे फरेब और एवं भ्रष्टाचार को लेकर आड़े हाथों लिए। साथ ही बीते दिनों से सिमरिया विधानसभा के चकदनी ग्राम पंचायत में सरपंच के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं और बिना जांच के पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी, जिसको लेकर कमलेश्वर पटेल एवं सिमरिया विधायक ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय संविधान के जो रचयिता है, जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा और जिसके अनुरूप हमारा देश जिसके अनुसार चलता है, 18वीं लोकसभा का जो शीतकालीन सत्र आहूत था, उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए कम है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय खड़गे जी, संबल के विषय पे, मणिपुर अडानी के विषय पे सत्र में चर्चा के लिए कई बार लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष से निवेदन किया, पर इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कराना उन्होंने उचित नहीं समझा। एक तरफ हम संविधान के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इंडिया अलायंस के सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि 75वीं वर्षगांठ संविधान के इस पे सदन में चर्चा होना चाहिए, संविधान हमारा क्या कहता है। और जितने वक्ताओं ने भी बोला, पहली बात तो सुनने को तैयार नहीं है, और जितने वक्ताओं ने बात रखी उसमें ज़्यादातर हमारे जो सांसद थे, जो इंडिया अलायंस के लोग थे, उन्होंने जो संविधान हमारा क्या कहता है और उसके अनुरूप चलने की बात कही। पर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, भाजपा के नेताओं को जो मनवादी प्रवृत्ति के है, जब हमारा संविधान बना था उस समय भी ये लोग विरोध कर रहे थे, ये वही लोग हैं। और पार्लियामेंट में भी जबकि हमेशा ये आरक्षण विरोधी बात आती थी और इनके नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था, पार्लियामेंट इलेक्शन में जो रिजल्ट आया, अभी जो चुनाव रिजल्ट आया, वो एक तरह से अपंगु सरकार है। उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आया, 400 पार फेल हो गए। वो कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस के लोग और देश की जनता ने इनको जवाब भी दिया, और जिस तरह से वक्तव्य जारी किया, अपनी गलती पे माफ़ी मांगने की बजाय उल्टा सीनाजोरी कर रहे हैं। हमारे नेताओं के साथ धक्का मुक्की की, खड़गे जी गिर गए, राहुल जी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का संविधान है। आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी समता मूलक समाज की स्थापना के हमेशा पक्षधर थे, यही हमारा संविधान भी कहता है। न्याय के पक्षधर थे, यही हमारा संविधान कहता है। और इसी की लड़ाई इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी, इंडिया अलायंस के सारे नेता इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार में बैठे हुए लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि संविधान के अनुरूप देश चले, और आज उसी की वजह है। हमारा संविधान है, संविधान की वजह से लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती थी, सभी संवैधानिक संस्थाएं बहुत अच्छे से चलती थी, सबको न्याय मिलता था। पर आज आप देख लीजिए देश में क्या हो रहा है। और इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, और बाबा साहब के सम्मान में मार्च भी पूरे देश में हर जिला मुख्यालयों में 22, 23, 24 के बीच में निकाला जाना है। अभी 26, 27 को CWC की मीटिंग है बेलगाम में, जहां गांधी जी को 100 वर्ष कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने हुए होने वाला है। उसके उपलक्ष्य में वहां CWC की मीटिंग और एक विशाल आम सभा है। और कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि ये लड़ाई जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे और जब तक देश की जनता से माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये निरंतर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन पूरे देश में जारी रहेगा। भैया, अभी मनुस्मृति को जलाने की बात 25 दिसंबर को की जा रही है और कई संगठन इस बात का आह्वान कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए,
कौन क्या कह रहा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म समभाव के पक्षधर रही है और हमारा संविधान भी यही कहता है सभी धर्मों की रक्षा हो, सबको समानता से सम्मान मिले और सबको न्याय मिले। कांग्रेस पार्टी इस तरह के बातों में नहीं आती है। हमारा तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि हमारा संविधान सुरक्षित रहे और बाबा साहब का जो अपमान अमित शाह जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो देश से माफ़ी मांगे अमित शाह जी और अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें।